जी इसी सवाल से आगे का सवाल था कि जैसा बहू अगर छोटे मोटे गलतियाँ करती है उसमें खास करके उनको कुछ बात नहीं है और उस इशू को बड़ा कर देते हैं जैसे अलग हो जाएंगे ऐसा हो जाए उसमें मतलब आप तो लड़की नहीं है कि बेटे ने अलग हो जी और मेरी शादी के तरफ वहाँ पे नहीं है जी। ऐसा उसमें क्या नहीं बहन एक बड़ा अच्छा सवाल किया। इसी सवाल से आगे था उनका सवाल कि अगर बहू है और उस पर वालिदैन कुछ हुक्म दे रहे हैं जो उसको पसंद नहीं आता है, कुछ दोनों की अनबन हो जाती है, जिस अनबन की वजह से बहू ये चाहती है कि मैं अलग हो जाऊं घर से और बेटे से कहती है अपने शौहर से कि अलग हो जाओ, माँ बाप कहते हैं कि बेटे को अलग नहीं होना, इस मामले में हम क्या करें? देखिए इस मामले में सुन्नत नबी तो ये है, गो बहुत से लोगों को शायद बुरा लगे, गलत लगे, वालिदैन को लगे कि तो भयकार है, अब तक तो ठीक था दर्स, अब गलत गुमराही की तरफ जा रहा है दर्स। लेकिन बात ये हकीकत ये है कि शरीयत ये चाहती है जब एक इंसान का निकाह हो तो उसको अलग कर दे, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे और ये शरीयत जानती थी कि ये दो रिश्ते ऐसे सास बहू के बहुत मुश्किल है कि एक साथ रह के निभाए जा सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% ये रिश्ता जुड़ नहीं सकता है, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ फीसद तो इसमें इख्तलाफात होते ही है और कभी कभार ये इख्तलाफात संगीनी तक जाते हैं, जिस मामले में अगर आपको लगता है कि बीवी हक पर है, दुरुस्त है, लेकिन दोनों के मिजाज जम नहीं रहे और अपनी बीवी को मैं अलग कर दूं माँ वालिदैन के हक देते हुए, तो ये भी सुन्नत है कि आप बीवी को अलग कर दे वालिदैन के हक देते हुए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि निकल के उसी की तरफ हो जाए या इधर होकर उसको हकाल दे, दोनों के अपने हक है, दोनों के अपने हक को हमको बराबर बराबर देना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है मेरे माँ बाप जुल्म करते मेरे बीवी पर, तो मेरा काम है मैं गुजारिश करके उस बीवी को अलग कर लूं, इनकी खिदमत लेकिन मेरा जिम्मा है, वो मैं करते रहूंगा, अपने बच्चों के जरिए करवाता रहूंगा, वक्तन फवक्तन उस बहू को लाते रहूंगा, लेकिन अलग होने से वो फितने और फसाद की जड़ खत्म हो जाती है जो छोटी छोटी बातों पर होता है। तो यहाँ वालिदैन इस चीज को संजीदगी से ले, इस बात को समझे, और अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ अलग होना तो अलग हो गए, देखो 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 क्या बच्ची ला करके 2 दिन में बच्चे को अलग कर दी, कोई मसला नहीं, ये कोई गैर शरई अमल नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे पास लोगों ने इस चीज को बड़ा उभारा। मिसाल के तौर पर कोई अल्लामा आ गए, भाई अल्लामा आपसे मिलने आए को बहुत बड़े, माशाल्लाह आप कितने भाई है? भाई हम अल्लामा हम 5-10 भाई है, 15 भाई। ओह माशाल्लाह, एक साथ रहते, एक घर में रहते, एक चूल्हे में खाते, ओह ऐसे घर कहाँ मिलते आज एक साथ रहने के। सवाल ये, क्या शरीयत ने ऐसे घरों की इजाजत दी? एक साथ एक जगह पकाना, एक जगह खाना, एक जगह भाभियां और आपके सब बैठ के खा रहे हंसले, इसकी इजाजत दी है क्या? हमने इन घरों को बढ़ावा दिया, ऐसे फैमिलीज को जो ज्वाइंट फैमिली शरीयत इजाजत देती है, लेकिन ज्वाइंट का माना नहीं है कि पूरे चिपके हुए एक दूसरे को, बस खाना भी साथ हो रहा, मतलब भाभी का कोई देवर से पर्दा नहीं, इसका उससे नहीं, पूरा बस एकदम मामला खुल्ला खुल्ला चल रहा। नहीं, ज्वाइंट फैमिली से मुराद ये कि एक घर में अलग चूल्हे और अलग पर्दे के साथ आप रहिए, गो खाना मर्द एक साथ लाकर खाए, औरतें एक साथ खाए, लेकिन ज्वाइंट फैमिली का ये माना नहीं। ये हिंदुआना फैमिली की तरीका है, जहां जिस तरह से आज हम मुसलमान ज्वाइंट फैमिली के नाम पे रहते, ये हिंदुआना तर्ज है, इस्लाम का तर्ज नहीं है। ये होना ये चाहिए कि एक का निकाह हुआ, चूंकि ये लड़की जो मेरे घर में आ रही, ससुर है समझ लीजिए मैं, और मैंने अपने बच्चे का निकाह किया, तो ये लड़की जो आ रही है मेरे दूसरों बेटों के लिए महरम नहीं है, तो ये मसला कैसा होगा? तो इसको अलग पकाने का जगह देना होगी और ये पर्दे के नज्म के साथ घर में रहेंगी। तो ये हुआ दूसरा चूल्हा, एक चूल्हा माँ चलाएंगे, एक चूल्हा ये। हाँ, खाना एक साथ लाकर आप पूरे मर्द एक साथ खाइए, फिर औरत एक साथ खाइए, वो एक अलग मसला है। दूसरे बेटे का निकाह उसका अलग, इसलिए कि सबका इनकम ग्रुप भी अलग होता है। मेरा इनकम ग्रुप इतना है, मेरी तनख्वाह इतनी है, मेरी कमाई इतनी है कि मैं चाहता हूं कि आज चिकन खाऊं, मेरे लेकिन 5 भाइयों की तनख्वाह उतनी नहीं है। अब क्या शुरू होता क्लैश कि खाना है थोड़ा सा खाओ, चिकन अंदर खाएंगे अपने घर में कमरे में। उसमें होता यह कि बच्चे क्या करते हैं, फिर बच्चे बोलते हैं कि हम क्यों उनसे डरना, चचा से डर के कोई खाएंगे हम, चच्ची की वजह से हम को पीछे रहेंगे, चचेरे भाई, दुश्मनियां शुरू होती है, बुग़्ज़ और नफरत होती है। तो रहते तो साथ है, लेकिन जब भी अपने ससुराल जाती है ये औरतें तो उनको गालियां देती है कि हमारे फला फला ये जाते हैं, तो नजदीक रह के भी दिल दूर होते हैं। उससे अच्छा है दूर दूर रह के दिल नजदीक रखो, मोहब्बत और प्यार तो रहेगा। तो शरई तरीका ये कि निकाह हुआ, चूल्हा अलग कर दीजिए, घर रहने दीजिए, वही को मैं ये नहीं कह रहा हूँ अलग अलग घर कर लीजिए, चूल्हा अलग कर दीजिए, जिसमें उस बहू को पूरी सिक्योरिटी रहेंगी कि वो दामा उसके दूसरे देवर और जेठ उसको ना देखे। 2 खाने बनेंगे, दोनों आएंगे एक जगह खाएंगे आप बैठ के, गो उनका प्राइवेट खाना भी अलग होगा जो वो खा सकते, कॉमन भी फूड रहेगा एक। दूसरे की शादी 3 चूल्हे हो जाएंगे, अब तीसरे की शादी 4 चूल्हे हो जाएंगे। अब माँ कह रही मुझे रिटायरमेंट लेना, बहू आ गई, क्या फायदा? तो माँ का चूल्हा पहले में बंद कर दीजिए, एक बहू बना के दोनों घर में देंगी, 2 बहू बना के फिर 4 घर में देंगे, 3 बहू बना के 5 फैमिली मिलकर खाएंगे, और 4 बना के फिर 5 का निकाह हो गया, एक घर में रहिए, चूल्हे अलग हो,
घर अलग हो, पर्दे का नज्म हो, लाकर एक साथ मर्द खाइए, लाकर एक साथ औरतें खाइए, माशाल्लाह ये दस्तरखान का क्या मजा रहेगा, जहाँ 5 अलग अलग टेस्ट के खाने होंगे, 5 लोग, जहाँ लोग रहने के एतबार से तो दूर होंगे, चूल्हे तो अलग होंगे लेकिन दिल मिले हुए होंगे। यहाँ चूल्हे तो मिले हुए रहते हैं लेकिन दिन सबके अलग रहते, वो कैकू उबाल की गई होंगी, ये कैकू खा रही होंगी, वो फला क्यों कर रहा होगा, यहाँ क्यों हो रहा, हमको तो गैस लाना पड़ता, उन्होंने तो खत्म करके जाते, इन्हों हम भरते, उन्होंने दिल दूर होते हैं। शरीयत ये कहती है कि बिल्कुल सिंपल सादा उसूल है। तो उसी तरह अगर आपको लगता है शरई एतबार से बहू में और सास में नहीं जम रही है, तो शरीयत ये कहती है उसको अलग कर दो। अलग से मतलब हर बार घर से दूर जाना नहीं है। आप वालिद से कहिए वालिद साहब वो एक कमरे में कुछ चूल्हा अलग करने की इजाजत दे दीजिए, मैं चूल्हा अलग कर लेता हूँ, सिर्फ चूल्हा अलग कर लीजिए, अब 2 खाने बन के आएंगे, साथ खाइए आप वहां जाकर। इससे क्या होगा, नफरतें खत्म होंगी, उल्फतें बढ़ेंगी और अच्छा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर यूं ही कोई औरत कहे कि नहीं मुझे अलग होना है, जैसा कुछ जगह सिस्टम है, शादी होती है बस अलग हो जाओ, ये इसकी इजाजत तो बहरहाल मैं नहीं दूंगा कि खामोखाब अलग क्यों होते हैं। जहां आप रह सकते हैं घर में बिल्कुल रहिए, बस इतना है कि पर्दे का नज्म, खाने का नज्म अलग कर ले, इंशाअल्लाह इस मामला चलेगा। लेकिन उसके बाद भी कभी हो रहा है कि 2 चूल्हे के भी झगड़े चालू है, जबकि बीवी आपकी दीनदार है, नमाज रोजा फराइज पूरा करे, लेकिन होती है और खवातीन का जहन नहीं मैच होता है। इस मामले में आप थोड़ा दूर कर ले फिर उससे, लेकिन वालिदैन के हक आप पे रहेंगे, उनकी खिदमत आप पे रहेंगी, उनकी इताअत आप पे रहेंगी। जी